चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो हमारी दुनिया है, ज्योग्राफी क्लास 6 का, उसका हमने चैप्टर 1 तो ख़त्म कर दिए हैं। हमारा सौरमंडल नाम है चैप्टर 1 का, ख़त्म कर दिए है ना। आज इसका क्वेश्चन आंसर बना के लाने के लिए दिए थे, बना के लाए हैं। तो बताइए कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है, देखिए अपना अपना क्वेश्चन निकालिए, बुक निकालिए और सब अपना अपना क्वेश्चन में मिलाइए। सही बनाए कितना, गलत कितना बनाए हैं, चिन्ह लगा लीजिए। टेस्ट होगा तो इसमें अपना बनाइएगा, टेस्ट होगा। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। 12 का नाम हम ट्रिक पर याद करवाए थे ना, याद है ना। तो बताइए मौ से कितने नाम हैं? 4। कौ से कितने नाम हैं? 3। वौ से कितने नाम हैं? 2। तौ से, 1। ध से 1। और सौ से। 1। अब बताइए ये ट्रिक था। अब इस सारा चीज का 12 का नाम बताए। मौ से 4 को कौन कौन है? एक मौ से मेष, दूसरा मिथुन, तीसरा मकर और चौथा मीन है। चौथा मीन। फिर से रिपीट कीजिए। मौ से मेष, एक मौ से मेष, दूसरा मिथुन, तीसरा मकर, चौथा मीन। और कौ से कितने नाम हैं? 3। कौ से कर्क, कौ से कन्या, कौ से कुंभ। कन्या सब कुमारी रहेगी इसलिए कुंभ। इसके बाद वो से नाम था वृष और वृश्चक, वृष और वृश्चक। तौ से तुला, तौ से तुला, ध से धनु और सौ से सी। अब 12 नाम याद हो गया। तो रेखाओं की राशियों की संख्या कितनी है? 12। अब है सूर्य की आकृति कैसी है? गोल। गोल है। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है। ठीक है, गोल है। अब सौर परिवार का मुखिया, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का है कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। और 8 ग्रहों का नाम हम भी ये ट्रिक पर याद करवाए थे, याद है? नहीं याद है तो फिर से ऐसे याद रखिए। पहले बुध और बुध के बाद शुक्र आता है ना, ऐसे याद रखिए। बुध, देखिए पहले ऐसे याद रखो। देखो इसको हम कैसे नाम याद रखेंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले मंगल आता है कि बुध बृहस्पति आता है? मंगल आता है। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आते हैं? मंगल। इसलिए मंगल से याद रखेंगे। पहला क्या हो गया? दूसरा मंगल के बाद क्या आता है? बुध। बुध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र के बाद शनि। तो 5 को तो याद हो गया। अब इधर बचा 3 गो। अरुण और वरुण एक दूसरे के नाम से मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता है? तो अरुण और वरुण। अरुण वरुण कहाँ पर है? पृथ्वी पर है ना, इसलिए पृथ्वी। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। याद हुआ? फिर से आप खड़ा होइए, बताइए। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। याद हुआ? तो हम राशियों के नाम भी ट्रिक पर याद कर लिए हैं। याद हो गया ना? राशियों की कुल संख्या कितनी है? 8। और ट्रिक कितना है? 4 ठू मौ, क 3 गो, व 2 ठू, तो 1 गो तुला, ध 1 गो धनुष और स 1 गो सिंह। याद हुआ? याद रहेगा ना? तो हमने राशियों को भी अच्छा से ट्रिक पर याद किए हैं। और इसके बाद ग्रहों की संख्या भी 8 है और 8 ग्रहों का नाम भी हम लोग याद कर दिए। ठीक है, बैठिए। अब बताइए कि सप्तऋषि कितने तारों का समूह होता है? मतलब सप्तऋषि जो कहा जाता है उसमें कितने तारों का समूह होता है? 7 होता है। अब है कि सप्तऋषि जो नाम रखा गया है 7 समूह, तारों के समूह को, क्यों? क्योंकि ऋषियों के नाम पर नाम रखा गया है। किसके नाम पर? ऋषियों के नाम पर जो है वो रखा गया। भारतीय विद्वानों जो है क्या किया था, उसका नाम 7 तारों का जो समूह था उसको ऋषियों के नाम पर नाम रखे हैं। तो उस सप्तऋषि को जो है
तारों का जो समूह है उसका नाम सप्तऋषि जो रखा गया, क्यों रखा गया है? क्योंकि उस सातों तारों के जो 7 समूह है उसके ऋषियों का नाम इसलिए रखा गया, ऋषियों पर नाम रखा गया इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। और वो 7 तारों के समूह जो कौन कौन है उसका ऋषियों का नाम क्या क्या है सो देखिए। और पूछेंगे कि सप्तऋषि जो तारों का समूह उसको भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या क्या नाम दिया गया बताइए। तो कैसे बताएंगे? देखो, पहला नाम हो जाएगा ऋतु, दूसरा पुलह, तीसरा पुलुत्स्य, चौथा अत्रि, पांचवा वरिष्ठ, अंकीरा और मरीचि है। देखो, ऋतु तुम्हारे इधर का नाम है। ऋतु जो है फूलल फालल है इसलिए फूलल फाल इसलिए पुलह। क्या नाम याद रखेंगे? पुलह। तब प से पुलह, तब पु से पुलत से। याद हो गया? पुलह और पुलत से, पुलह और पुलत से। बोलो, पुलह और पुलत से, पुलह और पुलत से। इसके बाद है अत्रि। वो कब पढ़ने के लिए कभी आती है? रात्रि को आती है। पढ़ने के लिए कभी को आती है? रात्रि को। तो रात्रि तो अत्रि, रात्रि तो अत्रि। रात्रि मतलब रात होता है, रात्रि मतलब रात। इसलिए ऋतु पढ़ने के लिए कब आती है? रात्रि को, इसलिए रात्रि को अत्रि समझेंगे। क्या समझेंगे? अत्रि। इसके बाद है वरिष्ठ। तो पढ़ने के लिए किसके पास आती है? वरिष्ठ लोग के पास। वरिष्ठ मतलब क्या होता है? अपने से बड़े लोग जो होते हैं उसको वरिष्ठ कहा जाता है। इसलिए पढ़ने के लिए किसके पास आती है? वरिष्ठ के पास आती है। इसके बाद है अनगीरा आती है। क्या आती है? उसके साथ कौन आती है? अनगीरा भी आती है। कौन आती है? अनगीरा भी आती है। और मरीचि भी आती है। कौन आती है? अनगीरा और मरीचि आती है। ऋतुओं के साथ कौन कौन आती है? अनगीरा और मरीचि। अब बताइए, बोलेंगे सप्तऋषि का जो नाम रखा गया है ऋषियों के नाम पर, वो भारतीय विद्वानों जो क्या क्या नाम रखे हैं? तो सबसे पहले ऋतु। ऋतु कैसी है? फूलल फालल है इसलिए पुलह और पुलत से। क्या रखेंगे? पुलह और पुलत से। पुलत से जो नाम रखेंगे वो पढ़ने के लिए कब आती है? रात्रि को, इसलिए अत्रि। क्या? अत्रि। पढ़ने के लिए किसके पास? वरिष्ठ लोग के पास, इसलिए वरिष्ठ हो गया। क्या हो गया? वरिष्ठ हो गया। इसके बाद है अनकीरा और मरीचि। पढ़ने के लिए किसके साथ आती है? अनकीरा और मरीचि के साथ आती है। तो अब बताओ कि तारों को जो 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया वो नाम याद हुआ? याद हो गया? अब देखिए, उसी सप्तऋषि को, जो तारों का जो 7 समूह, सप्तऋषि को भारत के लोग तो ऋषियों के नाम पर रखे थे, और यूनानी लोग जो है यूनानी के ग्रंथों के अनुसार भी उसका नाम रखा गया। उसके अनुसार क्या नाम रखा गया सो देखिए। पहला नाम रखा गया है अल्फा। अल्फा नहीं होता अल्फा गामा या अल्फा बीटा। तो क्या नाम रखा गया है? अल्फा। बीटा, अल्फा के साथ क्या रहेगा? बीटा। गामा, गामा के साथ डेल्टा। इसके बाद है एपिसिलोन। क्या रखेंगे? एपिसिलोन। डेल्टा के याद रखो डल्डा। डंडा को लोग क्या करता है? पी लेता है ना, इसलिए एपिसिलोन। क्या हो गया? एपिसिलोन। एपिसिलोन। इसके बाद हो गया ए से एपिसिलोन, तो ए से एटा। क्या हो गया? एटा। तो एटा तो जेटा। एटा गांव घर में नहीं बोलता है कि समधी एता तो अपना जेता, इसलिए एता तो जेता, इसलिए एटा तो जेटा। तो बताओ अब कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार तारों के जो 7 समूह है उसके क्या क्या नाम है? तो पहला नाम है यूनानी ग्रंथ के अनुसार अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा। एटा तो जेटा। एटा तो अब नाम याद हुआ? याद हो गया ना? तो ऐसे बोलिए, जोर जोर कर बोलिए कि अल्फा के साथ बेटा, अल्फा बेटा, अल्फा अल्फा बेटा, अल्फा बेटा, गामा डेल्टा, गामा डेल्टा, गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। एपिसिलोन, एपिसिलोन बोलो, एपिसिलोन, एपिसिलोन बोलो, एपिसिलोन। एपिसिलोन के साथ एटा। ए से एपिसिलोन, तो ए से एटा। ए से एपिसिलोन, एटा। ए से एपिसिलोन, एटा। एटा के साथ जेटा। तो 7 नाम याद हुआ? बताओ कौन कौन है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा, जेटा, अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा, डेटा। नाम याद हुआ? किसके अनुसार नाम रखा गया है? यूनानी ग्रंथों के अनुसार तारों के 7 समूह सप्तऋषि का नाम रखा गया है। और
ऋषियों के नाम से सप्त ऋषि का नाम रखा गया था। पहला था ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वरिष्ठ, अंकिरा, इसके बाद है मरीचि। नाम याद हो गया। तो अब जो कल्ले पूछेंगे कि तारों का जो 7 समूह है जिसको सप्त ऋषि कहा जाता है, उसका भारतीय विद्वानों के अनुसार नाम बताए तो बता दोगे, और यूनानी ग्रंथों के अनुसार नाम बताए तो बता देंगे। याद हो गया? घर पे जाके फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है? 14 दिनों में पार कर लेती है। पृथ्वी जो एक नक्षत्र को कितने दिनों पार कर लेती है? तो 14 दिनों में पार कर लेती है। कितने दिनों में? अब है नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। कल पढ़ाए नहीं थे कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। कौन कौन नक्षत्र हैं? अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसा, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त को हथिया भी कहा जाता है। हस्त को हथिया भी कहा जाता है। चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धर्मिष्ठा, शतभिषा, भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती। ये सभी नाम जो किसके नाम थे? नक्षत्र के नाम थे। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। एक नक्षत्र कितने दिनों में पार होती है? 14 दिनों में। अब याद रहेगा। अब है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कैसे दिखाई देती है? तो क्षितिज दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? क्षितिज। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कैसे दिखाई देती है? और जो अक्षांश की दूरी बढ़ता है, त्यों क्या होता है? उसका ऊंचाई बढ़ता है। त्यों क्या होता है? उसका अक्षांश का डिग्री बढ़ते चल जाता है। जो अक्षांश का ऊंचाई बढ़ता है तो विषुवत रेखा से उस त्यों अक्षांश का डिग्री क्या होता है? बढ़ते चल जाता है। अब है क्षुद्र ग्रह जो किस किस ग्रह के पास पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के पास। मंगल और बृहस्पति ग्रह के पास पाए जाते हैं। देखो, इसको भी ट्रिक पर बताए थे कि क्षुद्र ग्रह कैसे याद रखेंगे। तो क्या बोले थे हम? रे मंगला, रे बृहस्पतिया, तू दोनों क्षुद्रे छे, कहीं सुधरबे ना। ट्रिक पर बताए थे कि नहीं बताए थे? रे मंगला, रे बृहस्पतिया, तू दोनों क्षुद्रे छे, सुधरबे ना। इसलिए क्षुद्र ग्रह जो किस किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। और बृहस्पति जो है कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 63। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट। और सूर्य के बाद का जो तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष लगते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों का नाम बताए। मतलब सूर्य के अनुसार, यहाँ किसके अनुसार पूछ रहा है? दूरी के अनुसार पूछ रहा है। किसके अनुसार पूछ रहा है? दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम बताने के लिए हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहले सूर्य के पास क्या है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है। बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि है। शनि के बाद अरुण के बाद वरुण है। तो ये किस ग्रहों का क्रम किसके नाम पर है? दूरी के अनुसार है। किसके अनुसार? दूरी के अनुसार। अब है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह का क्या नाम है? बुध नाम। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह का क्या नाम है? बुध नाम है। और इसीलिए सूर्य बुध ग्रह में क्या होती है? चमक ज्यादा होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। तो हम क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अब दूसरा चैप्टर चलेगा ना? आज चलेगा? चलिए ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा।
नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और सभी का प्लेलिस्ट भी अलग अलग दिया गया है।